नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को YouTube कैप्शंस या उस पर YouTube वीडियो पर सबटाइटल्स जोड़ना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं प्ले स्टोर खोल के आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन ऐप डाउनलोड करने हैं। तो मैंने ये खोल लिया प्ले स्टोर, और आपको एक चाहिए होगा सबटाइटल फाइल बनाने के लिए और दूसरा उसको प्ले करने के लिए। तो मैं एक टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर से बन जाएगा ये सबटाइटल की फ़ाइल। तो मैं सिंपल टेक्स्ट एडिटर को यूज कर रहा हूँ। आप भी कोई भी यूज कर सकते हो, और अगर आप कंप्यूटर पर हो विंडोज़ पर तो नोटपैड यूज कर सकते हो, और अगर आप लिनक्स पर हो तो विम या नैनो कोई भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मेरा ये इंस्टॉल इसलिए ओपन लिख के आ रहा है, तो आपको इंस्टॉल इसको कर लेना है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर। और दूसरा ऐप चाहिए हमको VLC फॉर एंड्रॉयड। तो इसके साथ हम कैप्शन फाइल और वीडियो को प्ले कर सकते हैं यूट्यूब की तरह। तो हमको बार बार यूट्यूब पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी इंस्टॉल है, इसलिए ओपन लिख के आ रहा है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब मैंने इसको काट दिया है और इसके बाद एक सैम्पल वीडियो फाइल भी है मेरे पास, जिस पर मैं सबटाइटल लगाना सिखाऊंगा। तो मैं वो दिखा देता हूँ। VLC खोल लिया मैंने ये वीडियो बना लिया था, इसी पर मैं सबटाइटल लगा के दिखाऊंगा। तो इंटरनल मेमोरी में चले जाते हैं, उसके बाद DCIM पर चले जाते हैं, और कैमरा पर। कोई भी वीडियो फाइल अपन बनाते हैं मोबाइल से तो इसी में सेव होती है। तो मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। ये नॉर्मल सी वीडियो फाइल है और इसमें कोई भी साउंड नहीं है, आवाज़ नहीं है इसमें। तो मैं बिना आवाज़ के भी इसमें सबटाइटल जोड़ दूँगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जिस लैंग्वेज में आपकी वीडियो हो और जो जो आपने उसमें बोला हो उसको लिख लेना है, उसी को सबटाइटल बनाएंगे। और उसी भाषा में बनाना है आपको जिस लैंग्वेज में आपने बोला हो। तो चलिए, जिस तो हो गया। अब इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं फुल डिटेल में कवर करूँगा, आप स्किप करके भी देख सकते हो। तो आपको अगर यूट्यूब पर अपलोड करना आता है तो आप बस स्किप कर दो यहाँ से वीडियो थोड़ा आगे। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। देखिए मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। उसके बाद मैं यूट्यूब स्टूडियो सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यूट्यूब स्टूडियो टाइप करके सर्च कर दिया है मैंने गूगल पर, और ये पहला रिज़ल्ट है, यही है यूट्यूब स्टूडियो का नया वर्जन बीटा। तो मैं पहले रिज़ल्ट को ही ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, पहले वाले रिज़ल्ट पर। तो हमारा यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक करना है। नीचे ये लिख कर आ रहा है, ये ऐप के लिए कह रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल में ये ब्राउज़ कर रहा हूँ इसलिए ये ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए लोड हो रहा है, हमारा यूट्यूब स्टूडियो लोड हो गया है। मैं ये ट्रांसलेशन को बंद कर देता हूँ, ये जगह घेर लेता है स्क्रीन की बहुत। देखिए ये लोड हो गया है हमारा डैशबोर्ड। तो उसके बाद आपको जो एरो का बटन है इस पर क्लिक कर देना है अपलोड के साइन पर। उसके बाद आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और परमिशन अलाउ कर देनी है। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से ऊपर वाली वीडियो फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपकी स्टोर होगी वो। तो मेरी DCMI इंटरनल स्टोरेज के अंदर और कैमरे के अंदर है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये अपलोडिंग होनी चालू हो गई। देखिए ये अपलोडिंग हो रहा है। मैं मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहा हूँ इसलिए स्लो है। तो कुछ टाइम लगेगा, इसको मैं कट कर दूँगा वीडियो में। तो मैं डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ, पूरा नहीं दिख रहा लेकिन अब होगी नहीं क्योंकि ये रिफ़्रेश हो जाएगी। तो छोड़िए। इसके बाद आपको यहाँ पे इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स कर देना सिलेक्ट। आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी वीडियो के हिसाब से करना। और नीचे आके टैग भरने की जगह है, यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज की बता रहा है, और सबटाइटल फाइल अपलोड करने का ऑप्शन ग्रे है, अभी चालू नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, कैटेगरी है, और कैटेगरी को मैं बदल देता हूँ। कुछ भी आप कर सकते हो, अपनी वीडियो के हिसाब से करना है आपको जी। जब तक अपलोड हो रहा है तब तक मैं ऐसे ही कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप टाइटल भर देना ऊपर और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ये 6% अपलोड हो गया है, तो ये अपलोड में टाइम लगाएगा, मेरा नेट स्लो है तो इसलिए। उसके बाद यहाँ से टैग भी भर सकते हो आप, और सब आपको जो मेटा डाटा होता है वीडियो का वो सब भर देना है, फिल कर देना है। और अगर जैसे थंबनेल भी है, सब ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए वेट कर लेते हैं जब तक ये अपलोड होता है। और 10% अपलोड हो गया है ये। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी भर देता हूँ, यही भर देता हूँ, दिस इज डिस्क्रिप्शन। आपको अपना डिस्क्रिप्शन बता देना है, जो आपको मतलब आपकी वीडियो के बारे में जानकारी दे देना है इसमें। और लैंग्वेज भी दे देना है अपनी। चलिए वीडियो अपलोड हो रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं। 54% हो गया है, आधा हो गया है वीडियो, आधे से ज़्यादा। तो पूरा हो जाने दीजिए। अब नेट अच्छा पकड़ गया है, इसलिए रफ्तार से होने लगा अपलोड। तो ये तो बस होने वाला है, 100% पूरा अपलोड हो गया है वीडियो हमारा। तो प्रोसेसिंग चालू हो गई है, प्रोसेसिंग 95% भी कंप्लीट हो गई है। प्रोसेसिंग में देखता है कि क्या है आपकी वीडियो में, कॉपीराइट तो कुछ नहीं है, और ये सब चीज़ें अपने करता है यूट्यूब। तो आप थंबनेल भी बदल सकते हो यहाँ से, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें आपको पता ही होगा। और ये वीडियो भी प्ले होने लगा है, अपलोड हो गया है पूरी तरह से, तो कोई बात नहीं। तो मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सैम्पल वीडियो है इसलिए। इसके बाद मैं इसको पब्लिक पर क्लिक करके और पब्लिश कर देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में जाके मोर ऑप्शन पर क्लिक करके पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड को हटा देता हूँ, जिससे लोगों को, सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अब मैं विजिबिलिटी पर क्लिक करके यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट करके पब्लिश कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पब्लिश कर दिया है वीडियो, और अब ये पब्लिक हो गया है मेरी यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये अपलोड हो गया है 100%। अब मैं इसी पर आपको वो वीडियो की कैप्शन फाइल बना के अपलोड करके दिखाऊंगा। चैनल वीडियोस पर जाके आप देख सकते हो कि ये हमारा वो वीडियो है सैंपल वाला। इसको मैं एडिट पर क्लिक करके, यहाँ पर वही सब एडिट करने के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से जाकर मैं नीचे जाता हूँ, शो मोर पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से वो टैग, लैंग्वेज, सबटाइटल्स का सब ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसके बाद मैंने टैग कोई भरे नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं देखिए अपलोड करने का, सबटाइटल अपलोड करने का अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी भी अपलोड करने का ग्रे है ऑप्शन। तो आपको अपनी वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, आपने जिसमें बोला हो। मैं हिंदी कर रहा हूँ, तो देखिए अपलोड वाला ब्लू हो गया है, आप ये अपलोड कर सकते हैं सबटाइटल। तो मैं अभी हिंदी पर भी एक होगा, अपलोड कर सकते हो आप, और मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस पर भी हो रहा। इसके बाद मैं सेव कर दूँगा। तो अब जब लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तभी कैप्शन फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट, तो नहीं आएगा ये ऑप्शन। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब मैं इसके बाद आपको यूट्यूब खोलकर दिखा देता हूँ कि ये वाला वीडियो है, अपलोड किया हमने वही वाला। तो उस पर अभी कोई भी कैप्शन नहीं चल रही है। देखिए मैं प्ले करके दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। वीडियो में गया, और ये वाला वीडियो है जो मैंने 11 मिनट पहले डाला था अभी। तो ये देखिए ये प्ले होने लगा, और आप देख सकते हो कि सीसी का ऑप्शन डिसेबल है। और मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको कैप्शन भी यहाँ पर अनअवेलेबल लिख के आ रहे हैं। देखिए आप, कैप्शंस अनअवेलेबल, तो इसका मतलब है ये इसमें कैप्शन अवेलेबल नहीं है इस वीडियो में। हमने लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर ली, उसके बावजूद भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब को कोई डिटेक्ट नहीं हुई लैंग्वेज। वैसे एक वो फाइल कैप्शन की ऑटोमेटिक भी बना देता है, वो सही नहीं होती है, एक अपनी कस्टम भी डालनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। तो वो उसमें कोई आवाज़ ही नहीं थी, तो वो बना क्या देता यूट्यूब फाइल कैप्शन की।
तो इसलिए अनअवेलेबल लिख के आ रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बावजूद भी। तो चलिए मैं इंटरनल स्टोरेज में और DCM वही वाला वीडियो मैं प्ले करके VLC में दिखा देता हूँ। और ये रहा वीडियो। अब मैं इसी में कैप्शन बनाऊँगा। देखिए यहाँ से 0 ये टाइमिंग लिख के आ रही है, इसका पूरा टाइम है 1 मिनट 8 सेकंड की वीडियो है टोटल। तो आप इससे टाइमिंग के स्टेम्स भी देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक क्या दिखाया गया है, क्या बोला है वीडियो में। तो इसमें कोई आवाज़ नहीं है, मैं रैंडमली टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करूँगा और रैंडम सेंटेंस कोई भी लिख दूँगा ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। तो आप ऐसे देख के आप देख सकते हो कहाँ तक मैंने कौन सा सेंटेंस बोला है और टाइम स्टैम्प आप नोट कर सकते हो इसके। तो चलिए मैं VLC को हटा लेता हूँ। तो बस इससे आप देख सकते हो और इसमें प्ले कर सकते हो कहाँ से क्या बोला है। यही VLC का काम होगा और बकाया काम तो मेन टेक्स्ट एडिटर में होगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिंपल टेक्स्ट एडिटर और इसको परमिशन अलाउ कर देंगे स्टोरेज की। उसके बाद मोर पर आप क्लिक करेंगे और इसकी एनकोडिंग एक बार चेक कर लेंगे। सेटिंग्स पर जाकर नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एनकोडिंग जी लिख के आ रहा है, इस पर चेक करेंगे। इस पर UTF-8 पहले से ही है तो यही होना चाहिए। तो हम ऐसे ही रहने देंगे इसको और बैक कर लेंगे। तो आपको जी चेक कर लेना है और बस अब यहाँ पर हम अपन कैप्शन फाइल बनाएंगे। सबसे पहले इसको सेव करेंगे पहले, और सेव यहाँ पे न्यू फाइल .txt डिफ़ॉल्ट में लिख के आ रहा है। तो आपको .txt की जगह .srt करना है। ये ज़रूरी चीज़ है बहुत, ये आप नोट कर लेना। .txt है जो .srt कर देना है इसकी जगह। इसका मतलब ये होता है कि जो एंड्रॉयड है उसको पता पड़े या कोई भी चीज़ कि ये किसकी फ़ाइल है। .srt का मतलब होता है कैप्शन की फ़ाइल और .txt का फाइल होता है मतलब किसी की भी फाइल, मतलब टेक्स्ट की फ़ाइल हो नॉर्मल। तो आपको .txt कर दोगे तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया, टेक्स्ट की फ़ाइल बन गई। और .srt कर दोगे आप तो ये कैप्शन की फ़ाइल मानी जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है .srt, याद रख लेना आप। और इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे कैप्शन फाइल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देना डॉट के आगे, बस .srt ज़रूर रहनी चाहिए, जिस सेम रहनी चाहिए। और ऐसे लिख के आप सेव कर देना यहाँ पर जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो। तो देखिए ऊपर भी लिख के आ रहा है कैप्शन फाइल .srt सेव हो गई है। ठीक है, तो अब ये कैप्शन फाइल बनने के लिए तैयारी। ये सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, बस SRT एक्सटेंशन के साथ है। तो मैं ये नंबर 1 दे देता हूँ, मतलब फर्स्ट लाइन है, ये क्रम संख्या जैसी होती है 1 2 3 4 इस तरह की। तो मैंने पहली क्रम संख्या दे दी इसको। संख्या लिखने के बाद आपको नीचे की लाइन में जाना है, 2 जीरो लिखना है जो घंटे को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कॉलन, फिर 2 जीरो जो मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कॉलन, फिर 2 जीरो जो सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद कॉमा लगा के फिर 3 जीरो जो कि मिली सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पहले क्रम संख्या लिखना है, फिर उसकी एंटर दबा के नीचे की लाइन में आके आपको जी टाइम कोड लिखना है। तो 2 डिजिट में होना चाहिए, जी नहीं कि सिर्फ सिंगल ही डिजिट लिख दो आप। और कॉमा से सेपरेट होना चाहिए, जी नहीं कि डॉट से सेपरेट कर दो आप। उसके बाद पहले टाइम कोड के बाद 2 डैश लगाने हैं, उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल, फिर स्पेस देना है, एक स्पेस दोनों तरफ देना है, फिर 2 जीरो जो घंटों के लिए, फिर 2 जीरो कॉलन लगा के मिनट के लिए, फिर कॉलन लगा के 2 जीरो लिख देना है आपको जो सेकंड रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं 7 सेकंड तक शुरू से वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वाला सबटाइटल, इसलिए मैंने 7 लिखा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 7 लिख दो अकेले, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा आगे, 2 ही डिजिट में लिखना है आपको कोई भी नंबर। तो ये नहीं कि सिर्फ 7 ही लिख दो, यहाँ पे 07 लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा लगा के फिर 3 जीरो जो मिली सेकंड को करेंगे। आपको कॉमा की जगह डॉट नहीं लगा देना है, सिर्फ कॉमा ही लगाना है, क्योंकि ये फ्रेंच का स्टाइल है लिखने का मिली सेकंड को, तो वही यूज होता है इस SRT फाइल की सिंटैक्स में। तो इसी तरह का सिंटैक्स आपको रट लेना है। फिर एंटर दबा के नीचे की लाइन में आपको आ जाओगे, नीचे की लाइन में कुछ भी लिख सकते हो आप जो आप दिखाना चाहते हो इतने से इतने टाइम स्टैम्प तक। तो जी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये आपको ज़रूरी है कि सिंटैक्स बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, और ये क्रम संख्या तो होनी ही चाहिए, नहीं तो पार्स नहीं होगी कई प्लेयर में, शायद यूट्यूब पे भी ना हो। तो यहाँ पे आपको इसी तरह लिख देना है और 2 2 के सेट में ही लिखना है, और स्पेस होना ज़रूरी है 2 डैश के पहले और ग्रेटर देन सिंबल के बाद में।
तो ये मिली सेकंड में भी टाइम दे सकते हो आप, नहीं तो इसको जीरो भी छोड़ सकते हो। चलो फिर मैं इसके नीचे लाइन लिखने के बाद एक स्पेस देना है, फिर उसके बाद दूसरी क्रम संख्या लिखना है, वो भी स्पेस देना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर नीचे नई लाइन में फिर वही लिख देना है 20 कॉलन 20 कॉलन 20, जो कि आवर्स और मिनट सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद स्पेस 2 डैश, उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल के बाद स्पेस के बाद दूसरा टाइम कोड दे देना है 20 आवर्स के लिए, फिर कॉलन 20 मिनट के लिए वही है, फिर 20 सेकंड के लिए। उसके बाद कॉलन नहीं लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, गलती हो गई तो मैं इसको काट देता हूँ। और मिली सेकंड लिखना है यहाँ पे कॉमा लगा के, तो मैं इसको कॉलन को काट देता हूँ। तो मैंने 3 जीरो लगा दी मिली सेकंड के लिए, और यहाँ पे मैं मिली सेकंड लगाना भूल गया पहले टाइम कोड में, तो मैं वो भी लगा देता हूँ कॉमा लगा के। उसके बाद यहाँ पे एंटर दबाएंगे, एक लाइन हो गई, यहाँ पे अपना सबटाइटल लिख देंगे जो दूसरी लाइन में दिखाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 8 सेकंड से 15 सेकंड तक दिखाएगा दूसरी लाइन, और पहला सबटाइटल था वो 7 सेकंड तक दिखाएगा। तो मैं मोर पर क्लिक करके अब इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो सेव हो गया, फाइल रिटर्न हो गई caption.srt में। तो अब मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ, फिर मैं और बड़ी बनाऊँगा ये सबटाइटल की फ़ाइल। तो चलिए, मैंने VLC खोल लिया और इसको प्ले कर लिया, वही वाला वीडियो है। तो उसके बाद ये राइट लेफ़्ट कॉर्नर में आपको इस पर क्लिक करना है कैप्शन के बाद, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, ऊपर सबटाइटल्स के बगल में लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करने के बाद हमको सबटाइटल वाली फाइल हमने बनाई है उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक करके अब जहाँ आपने वो स्टोर की होगी, सेव की होगी, उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैप्शन file.srt जी थी हमारी वाली, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब वीडियो प्ले करेंगे तो ये कैप्शन भी चलेंगे उसके साथ साथ, जो हमने अभी कोडिंग की थी इनकी। तो ये देखो, ये 7 सेकंड तक दिखाएगा जी कैप्शन, आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरी लाइन दिखाई देगी 8 सेकंड के से, देखिए देखो 8 सेकंड से जिस दूसरी लाइन दिखानी शुरू हो गई है, और जो 15 सेकंड तक शायद दिखाई जाएगी। तो इसी तरह आप पूरे मतलब जिस लैंग्वेज में हो उसी लैंग्वेज में लिखना है जी लाइन आपको। हाँ, टाइम कोड ज़रूर आपको इंग्लिश की गिनती में लिखना पड़ेगा, और बकाया का आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो जिस लैंग्वेज में आपका वीडियो हो। तो ये 2 सबटाइटल तो बन गए। अब मैं तीसरी लाइन लिख देता हूँ, एक गैप छोड़ के, एक स्पेस देना ज़रूरी होता है ऊपर की नीचे की लाइन के बीच में। तीसरी क्रम संख्या के बाद एक और लाइन ब्रेक कर दिया मैंने, इंटर दबा के। यहाँ पे तीसरा टाइम कोड लिखेंगे। तो अब ये 15 सेकंड के बाद ही का होना चाहिए, क्योंकि 15 सेकंड तक तो वो प्ले होगा। तो मैं पहले 0 करके सब एक सिंटेक्स टाइप का लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं भर दूंगा टाइम इसका। फिर स्पेस देना है आपको। तो स्पेस देने के बाद आपको 2 बार डैश दबाना है, फिर ग्रेटर देन सिंबल, फिर स्पेस, फिर 20 कॉलन 20 कॉलन कॉमा, फिर 3 जीरो, फिर एक लाइन छोड़ देना है, चौथी में फिर ऐसे ही कर देना है। आप जितना कैप्शन जोड़ना चाहते हो वो इसी तरह है। मैं मोटा मोटा भी आउटलाइन टाइप का इसका सिंटेक्स बना ले रहा हूँ, फिर मैं सीधा टाइम फिल कर दूँगा। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, और इनके बीच में स्पेस होना ज़रूरी है, नहीं तो ये पार्स नहीं होगा शायद। यूट्यूब ना करे पार्स, मैंने ट्राई तो नहीं किया लेकिन शायद ना हो पार्स, इसलिए आपको बिल्कुल सही सिंटेक्स में लिखना है। तो मैं 5वां सबटाइटल भी इसी तरह लिख लेता हूँ। ये क्रम संख्या है 1 2 3 4 5, इनको नहीं भूलना है, नहीं तो फिर पार्ट्स होगा ही नहीं। और टाइम स्टैम्प आपको समझ में आ गया होगा, पहले 2 जीरो में घंटे, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर मिली सेकंड। और ये तीर का निशान ये बताता है इस टाइम कोड से इस टाइम कोड तक दिखाना है, और आपको 2 ही जीरो के अंदर लिखने हैं। और ऐसा नहीं करना है आपको जैसे 60 सेकंड फिल कर दिए सेकंड वाले टाइम कोड के वो सेक्शन में, तो आपको 59 तक ही बढ़ सकते हैं। अगर 60 हो रहा है तो फिर मिनट में चला जाएगा वो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है इसलिए। इसी तरह घंटे वाले सेक्शन में भी होगा, क्योंकि अगर आपने मिनट वाले सेक्शन में से 60 मिनट लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा। आप उसमें मैक्सिमम 59 मिनट तक ही लिख सकते हो मिनट वाले सेक्शन में। अगर आप 60 लिखना चाहते हो तो उसकी जगह घंटा बढ़ जाएगा एक, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो यह तो आपको पता ही होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड। तो मैंने अपने हिसाब से टाइम फिल कर दिया, आप समझ लेना, एक्सपेरिमेंट करोगे आप तो आपको ये आ जाएगा करना। तो मैं ये लाइन सब भर दे रहा हूँ अपने हिसाब से सबटाइटल,
और स्पेस का ध्यान ना भूलना आपको, और टाइम कोड कैसे फॉर्मेट, किस तरह का सेंटेंस होता है टाइम कोड का, वो आपको समझ लेना है। और स्टार्टिंग टाइम कोड एंड टाइम कोड को दोनों को 2 डैश और ग्रेटर देन सिंबल से सेपरेट कर देना है। बस यही ये इसका सिंटैक्स है। ये समझ लिया अगर आपने तो बस बना लिया आपने कैप्शन की फाइल। मैंने हर एक चीज़ इसकी बहुत डिटेल में बताई है, तो मेरे हिसाब से आपको इस अब तक समझ में तो आ गया होगा। तो चलिए मैं बताता नहीं हूँ, अब सीधा भर देता हूँ और आपको देखने में भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह क्या लिखते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी टाइम भर देता हूँ कि किस टाइम कोड से किस टाइम कोड तक क्या लाइन दिखना है। मैं ऐसे ही भर रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो में तो कोई आवाज़ थी नहीं, तो मैं फटाफट से भर देता हूँ इसको। और आप जो वीडियो बनाएंगे उसमें आवाज़ भी होगी और लैंग्वेज भी होगी, तो आप उसी हिसाब से वीडियो में देख देख के कि कहाँ से क्या तक बोला हमने, और उसी हिसाब से लिख देना है आपको। और मैं इस 4th लाइन मैं इसमें एक काम करता हूँ, हिंदी भी लिख देता हूँ। मिक्सचर बनाता हूँ कि हिंदी भी काम करेगी अंग्रेजी के साथ कि नहीं, ये भी चेक हो जाएगा इससे। तो आप देख सकते हो मैंने टाइम स्टैम्प भर दिया है और एंड टाइम स्टैम्प और भर दे रहा हूँ मैं। तो मैं 1 मिनट 8 सेकंड कर देता हूँ इसको, चाहे मैं अब यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दूँगा। एक काम करता हूँ कि 8 सेकंड नहीं, इसको 7 सेकंड 555 मिली सेकंड कर देता हूँ, जिससे क्योंकि 8 सेकंड का तो 1 मिनट 8 सेकंड का तो पूरा वीडियो ही है, थोड़ा कम रखना चाहिए। और मैं यहाँ पे हिंदी में कुछ भी लिख देता हूँ। तो मैं अपना कीबोर्ड बदल रहा हूँ। कीबोर्ड बदलने के बाद लैंग्वेज बदल ली और ऑटो कंप्लीट से ये मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं इसको मोर पे जाके सेव कर लेता हूँ। तो ये कैप्शन फाइल .srt में रिटर्न हो जाएगा जी डाटा पूरा। चलिए VLC खोलते हैं और प्ले करके देखते हैं इस फाइल को। VLC में प्ले करने से हमको ये मालूम हो जाएगा कि कहीं फाइल बनाने में कोई एरर तो नहीं रही, या मतलब कोई सिंटैक्स में कोई कमी तो नहीं रही। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और सबटाइटल फाइल को भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं सिलेक्ट सबटाइटल फाइल पर सिलेक्ट करके और वही वाली फाइल है कैप्शन फाइल .srt को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो वो फाइल भी प्ले होगी साथ में। आप देख सकते हो कि वो सबटाइटल्स लिखना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको पूरा वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ सब सही लिख के आ रहा है कि नहीं, और हिंदी लिख के आ रही कि नहीं, क्योंकि हमने हिंदी भी मिक्सचर कर दी इसके साथ, एक सेंटेंस हिंदी का भी जोड़ दिया। चलिए देखते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया, इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अभी तक तो ये सही तरीक़ा से शो हो रहा है सबटाइटल। इस वाले सबटाइटल को मैंने ज़्यादा ही टाइम दे दिया था, इसलिए देर तक शो होगा। ये 4th लाइन भी सही चल रही है और 5th लाइन शो नहीं कर रही है, इसमें कोई कमी आ गई है। तो चलिए हम जाके देखते हैं, फिर से वही फाइल खोलते हैं एडिटर में, सिंपल टेक्स्ट एडिटर में वही वाली फ़ाइल खोल के हम एरर देखते हैं। कहीं सिंटैक्स में एरर हो गई है, इसलिए जी पूरी लास्ट वाली लाइन नहीं चल रही, या फिर हिंदी सपोर्ट नहीं होगी इसके साथ, इसलिए नहीं चल रही होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। देखते हैं। हाँ मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं, हाँ कर दी मैंने। देखिए 1 मिनट और 60 सेकंड कर दिए, मैंने कहा था वो 60 सेकंड नहीं करते, इसलिए। चलो मैं इसको काट के मर्ज कर देता हूँ 4th 5th लाइन को। तो ये देर तक भी शो करेगा नहीं, तो 1 सेकंड के लिए कितना तो शो करेगा, कुछ नहीं। इसलिए मैं एंड टाइम इसका 7 सेकंड ही रखूँगा, ठीक है। और मैं एक हिंदी का वर्ड ऊपर भी लिख देता हूँ, किसी भी लाइन में इसी में लिख देता हूँ, ऐसे ही कुछ लिख दिया। तो अब इसको सेव करके देखते हैं। अब तो प्ले होना चाहिए, अब कोई कमी नहीं बची है, वो मैं ही भूल गया था, बताइए। इसको सेव करते समय मैंने ही 60 सेकंड कर दिए थे, मिनट में बढ़ाना चाहिए था हमको। तो वो तो 2 मिनट हो गया था उसका, 2 मिनट का तो वीडियो नहीं, इसलिए वो प्ले नहीं हुई लास्ट वाली लाइन। तो हम चलिए दोबारा प्ले करके देख लेते हैं। फिर से वीडियो ओपन किया VLC में और वो
सबटाइटल की फाइल सेलेक्ट की 3 डॉट्स पर क्लिक करके, तो वही वाली फ़ाइल है। आप समझ गए होंगे कि फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं। देखिए ऐप प्ले होने लगी, अब बिल्कुल सही तरीक़ा से प्ले हो रही है और हिंदी भी आ रही है, हिंदी से भी कोई इश्यू नहीं है। तो आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो इसमें कैप्शन में। ये भी पक्का हो गया। चलिए आगे और देख लेते हैं वो लास्ट वाली लाइन प्ले होती कि नहीं होती। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो बस ये लास्ट वाली लाइन तो होगी, थोड़ा निकाल लेते वीडियो। देखिए ये लास्ट वाली लाइन भी प्ले हो रही है और वो भी हिंदी में है फुल। तो आप समझ गए होंगे कैप्शन फाइल कैसे बनाते हैं। गलती हो जाती है एक बार, लेकिन आप समझ लेना उसको दोबारा अच्छी तरह से देख के, और दोबारा एडिट करके आप सही भी कर सकते हो उसको। चलिए अब हम क्रोम खोल के इसको अपने चैनल पे जो वीडियो डाला था उसके साथ अपलोड कर देते हैं। तो चलिए कैप्शन फाइल तो हमारी बन गई, अब उस वीडियो में जोड़ना रह गया। तो मैं अपने डैशबोर्ड पर आ गया हूँ यूट्यूब के, और उसी वीडियो पर जाता हूँ। देखिए जी रहा हमारा वीडियो। तो इस पर क्लिक करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह खुल के आएगा थोड़ी देर में। खुलने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद और नीचे जाना है, आपको सबसे नीचे जाना है और शो मोर पर क्लिक करना है। शो मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये लिख के आ रहा होगा अपलोड सबटाइटल /cc। तो इसी पर क्लिक करना है आपको। लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ली थी हमने पहले, अगर आपकी नहीं होगी तो आपको कर लेना है। और यहाँ पे विद टाइमिंग के साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमने तो टाइमिंग दी है। और वही वाली फ़ाइल सेलेक्ट करना है जो हमने अभी टेक्स्ट एडिटर से बनाई थी, वो SRT वाली फ़ाइल .srt एक्सटेंशन के साथ थी। तो ये रही हमारी फ़ाइल कैप्शन फाइल .srt। इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देख सकते हो आप लिख के आ गया इंग्लिश इंडिया बाई यू, ये फ़ाइल है, और सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई और इस वाले वीडियो में कैप्शन लग गए। अब मैं आपको यूट्यूब ऐप पर प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारे वीडियो में कैप्शन लगी है भी हैं कि नहीं लगी, या प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूट्यूब पर। तो देखिए अभी तो इस पर अनअवेलेबल लिख के आ रहे थे, पिछली बार देखा था। अब इस पर देखिए अवेलेबल लिख के आ रहा है इंग्लिश इंडिया करके, क्योंकि हमने इसकी फ़ाइल अपलोड की थी। तो हम देखते हैं कि ये प्ले होते कि नहीं होते। थोड़ी दूर रखते हैं। देखिए यूट्यूब के सबटाइटल प्ले होने लगे। आप समझ गए होगे फुल प्रोसेस ये किस तरह बनाते हैं। और देखिए लाइव प्रूफ है आपके सामने, ये प्ले भी हो रहे हैं और हमने टेक्स्ट एडिटर से बनाए हैं इनको। तो ये बिल्कुल सही तरीका है इनको सबटाइटल बनाने का। तो अब आप लोगों से ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताइए। और देखने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, लेकिन आप सपोर्ट अपना दिखाइए। और मैं अब इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये टेस्ट वाला था। थैंक यू।